सनातन धर्म में पिछले बार में हमने चर्चा की थी मूर्ति रूप की। मूर्ति रूप में हमने सूक्ष्म, स्थूल और कारण को जाना। तो इसको साधारण भाषा में किस तरह समझेंगे? इसको अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एग्ज़ाम्पल के तरीके से समझते हैं जो ज़्यादा आसान रहेगा। मान लीजिए कोई पेड़ है। अब इस पेड़ को हम लोग अगर देखें तो यह एक पेड़ है, ऐसा लग के हमें एक बोध होता है, मतलब हमें पता चलता है एक पेड़ है। और इस बोध का अर्थ होता है कि है, मतलब अस्तित्व रूप में ये दिख रहा है आपके सामने। तो ये विशेषण युक्त होके ये जो आपके सामने आ रहा है, इस पेड़ को हम लोग समझ सकते हैं स्थूल। अब हम जैसे अभी के ज़माने में या साइंस के ज़माने में हम जानते हैं जो पेड़ है वो एक शक्ति है बेसिकली, क्योंकि बाहर से तो ये हमें समझ नहीं आता है कि ये हमें शक्ति रूप से समझ नहीं आता। फिर भी हम लोग थोड़ा-सा बैठ के सोचे या साइंस के हिसाब से सोचें या बायो के हिसाब से सोचें, तो हम देख सकते हैं कि जो स्थिर रूप से ये खड़ा हुआ पेड़ है, वास्तव में अब ये पेड़ नहीं है, बेसिकली एक शक्ति का प्रवाह है, मतलब दैट इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी। एक शक्ति जो है, जो परमाणुओं को, सेल को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है, जिस कारण ये पेड़ खड़ा हुआ है। हमेशा बहुत बार, मतलब इसमें से बहुत सारे परमाणु ऐसे भी हैं जो निकल आते हैं बाहर, जैसे सेल दैट इज़ गोइंग टू डाई, वो निकल आते हैं। इस तरह से नए फिर सेल जुड़ते हैं, इसमें से परमाणु जुड़ते हैं। अंदर रस का प्रवाह होता है, जो इनके जड़, तना या शाखा या फूल, ये सब में जो एक फूड चेन का पूरा ये दिखाता है। आप देखते हैं पृथ्वी के ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में ये खड़ा हुआ दिखता है आपको। तो ये जो बहुत सारे जो क्रियाएँ इनके अंदर होती हैं, जो एक वृक्ष या शक्ति प्रभाव को एक वृक्ष की तरह से नाम में परिचित करता है। तो अंदर के जो इतने सारे एनर्जी के फ्लो है, इतने सारे फंक्शंस जो होते हैं, उसको ही हम लोग सूक्ष्म कहते हैं। मतलब जो पेड़ खड़ा है, जो हमें दिख रहा है, वो स्थूल हो गया, और अंदर के जितने जो फ्लोज़ हो रही है, ये सारे को मिला के जो पेड़ एक प्रतीत हो रहा है, ये हमको लगता है ये सूक्ष्म कहते हैं। अब इस जो शक्ति प्रवाह है, एनर्जी फ्लो को हम लोग 3 तरीके से बाँट सकते हैं। एक जो इस पेड़ को गठन कर रहा है, मतलब नए सेल जो फॉर्मेशन हो रही है, एक जो स्थिर रख रहा है इसको, और तीसरा जो इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो निकल रही हैं, जैसे हम लोग विनाश कहते हैं, ये 3 फेज़ चल रही है। इसको हम लोग बेसिकली स्थिति, सृष्टि, प्रलय, ये शक्ति के 3 नाम से जानते हैं, ठीक है? और इसी को हम लोग जगत बोलते हैं। इसको कभी-कभी षड विकार भी बोला जाता है। मतलब साधारणतः हम लोग तीनों चीज़ को ही मानते हैं पहले, सृष्टि और प्रलय में। अब हर पदार्थ में ये चीज़ सम्मिलित हमेशा रहती है, ये 3 शक्ति एक साथ सम्मिलित ही रहती हैं। अब जैसे हम लोग बोलते हैं किसी चीज़ का अस्तित्व, असल में वो विशेषण युक्त होके प्रकाशित जो होता है उसका अस्तित्व, ये विशेषण होता है शक्ति इसमें। अब जगत है, ये जो प्रतीति है, ये जगत का विशिष्ट एक सत्य जो हम लोग को दिख रहा है, उसका ज्ञान है। अब हम लोग उस जगत वाले अंश से विशेषण को अगर अलग कर देते हैं, तो हमें अब एक प्रतीति योग्य कुछ भी नहीं दिखता। अब जगत अगर प्रतीत नहीं होता, तो आत्मा से ज़्यादा मैं हूँ, ये ज्ञान भी हमें नहीं मिलती। मतलब इसका मतलब ये सोच लीजिए कि अगर पेड़ नहीं दिख रहा है, आप किसी भी चीज़ को एक रेफ़रेंस के हिसाब से देखते हैं, तो मेरा ज्ञान होना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो असल में क्या है कि ये जो सारे सत्ता है, एक शक्ति के गोद में ही है। इसका मतलब हम इसको और आसानी से समझें तो जगत मतलब एक शक्ति और एक सत्य। अब इसमें से शक्ति जो अंश है, वो हमेशा हमारे इंद्रियों में स्थूल भाव में ही दिखता है। जैसे मैंने कहा, पेड़ आपको स्थूल भाव में दिखेगा, मगर उसके अंदर की चीज़ें नहीं दिखेगी। तो ये जो स्थूल भाव है, इसको हम लोग संज्ञा या नाम या किसी रूप से बोलते हैं। अब दूसरा जो अंश है, जो स्थूल भाव में हमें नहीं दिख रहा है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उसको हम लोग शक्ति कहते हैं। मगर एक बात तो समझ आ रही है, अगर शक्ति नहीं है तो सत्या, ये दोनों नहीं रहेगी, तो सत्ता और शक्ति को आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है? मतलब शक्ति ही सत्ता है या सत्ता ही शक्ति है। अब ये शक्ति और शक्तिमान मतलब सत्ता, ये दोनों में कोई भी भेद नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग पहली बार कह रहे थे कि पहली बात, स्थूल वो है जो हमें दिख रहा है, और सूक्ष्म वो हुआ जो उसके अंदर एनर्जी का प्रॉपर फ्लो हो रही है, फंक्शनिंग हो रही है, उसको कह रहे हैं। इसमें एक आखिरी बच जाता है कारण, द रीज़न बिहाइंड। ये रीज़न बिहाइंड को हम लोग आध्यात्मिक होती है, आध्यात्मिक कह सकते हैं। आध्यात्मिक को हम लोग बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग किसी को कहते हैं, आत्मा जब जीव भाव का अभिमान करता है, तो उसमें हम लोग जीवात्मा कहते हैं। परम भाव का अभिमान करता है, परमात्मा कहते हैं। वृक्ष की अगर बात करें, जब आत्मा वृक्ष भाव का अभिमान करता है, तो वो वृक्ष होता है। तो
इसको जो हम लोग आध्यात्मिक का आखिरी वाला कहते हैं, उसको हम आध्यात्म या कारण शरीर कहते हैं, जिसके लिए आत्मा अभिमान करता है। इसको अलग तरीके से हम सब समझें तो हम लोग इसमें स्थूल को सत कह सकते हैं, एनर्जी फ्लो को प्रकृति, माया या चेतना कह सकते हैं, और कारण शरीर को हम लोग आत्मा कह सकते हैं। तो इसको और दूसरे तरीके से हम लोग बोलने की कोशिश करें, जैसे हम लोग जिस बात को कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं अधिभौतिक अगर बात करें तो अधिभौतिक मतलब जगत या स्थूल भाव, और अधिदैविक मतलब सूक्ष्म भाव, और कारण की बात करें तो उसको हम लोग आध्यात्मिक कहते हैं। और यही बेसिकली सनातन का बेसिक कॉन्सेप्ट है।